बाल आयोग में नौकरी मिल सकती है, तो मैं कहता हूँ कि बाकी जो युवा फालतू बैठे हुए हैं इनको क्यों नहीं कंसिडर करा जाता। प्रॉब्लम यह है इनके पास बेचारों के पैसे नहीं है। जिस ट्रस्ट को पैसे हमने जमा कराए और जिस कंपनी ने हमको नौकरी दी है, मतलब आउटसोर्स जिसको कर रखा है बाल आयोग में, उसका नाम है ए स्क्वायर का मालिक और ट्रस्ट का मालिक दोनों एक ही आदमी है। ये ऐसे केस बड़े ओपन है यहाँ पे। अगर केस ओपन है और उसके बाद भी अगर इस तरीके का चलेगा तो फिर गवर्नेंस तो टोटल फेल हो गई। मैं एक तो अपनी तरफ से मतलब इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि मेरे को नौकरी दी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे को दुख भी तो होता है कि इतने सारे मोटिवेटेड यूथ हैं यहाँ पे, इतने सारा यहाँ पे जोश मशीन है, इतने सारी जो एनर्जी है ना, जिसको कि हम बोलते हैं कि ये बनने चाहिए कलाम साहब, दाऊद इब्राहिम नहीं बनने चाहिए। सरकार अगर ऐसे करेगी और एक्सेप्ट ही नहीं करेगी चीज़ को तो फिर तो यहाँ तो इसमें ये है कि वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। जो ये पैसे भी जमा करा रहे हैं, ये भी हमने मामला उठाया था, उन्हें वेतन भी नहीं मिलता है जो वेतन उसमें लिखा होता है। उस पर क्या कहना है? देखो मेरे साथ में है यहाँ पे अभी वो लड़के खड़े हुए जी, बिल्कुल, जिनका मैं असली में भविष्य में चौकीदार बनने वाला हूँ, तो ये रोजगार को वो करने के लिए यही बताएंगे अपना केस। ये तो सामने उदाहरण खड़ा हुआ है बिल्कुल। इसको बताओ, कोई देख करके बोल सकता है कि इसके अंदर क्या कमी है जी? मोटिवेशन देखो इसका, इसके बात करने का तरीका देखो, इसके अंदर क्या एक्सपर्टीज ऐसी है जो एक इंसान में जो जरूरत है वो नहीं है, और उसके बाद में इसको आउट कर दिया गया। ये अपना किस्सा खुद ही। एक बार वो नियुक्ति पत्र अगर आपके पास है तो वो दिखा सकते हैं? मेरी वो दिखा दीजिए। नियुक्ति पत्र भी और मेरा भोजन भी आज चौकीदार। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है, हम अभी आए हैं यहाँ पे। क्या होता है ऐसे जब केस होते हैं ना, तो आदमी पीछे देखता है, कहता है मैं तो अभी नया आया हूँ, पहले वाले कर रहे होंगे। और इसका मतलब पहले वाले क्या कोई दूसरे देश से आ रखे हैं क्या? तो आगे तो अंदर तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा कोई सुनवाई हो रखी है। पर सर ये नियुक्ति पत्र आपने दिखाया होगा, उस पर तो कुछ कहना होगा। आप नए भी हैं चाहे पुराने हैं, वो तो साफ दिखा रहे हैं नियुक्ति पत्र दिखा दीजिए। हिले हुए हैं वो, लेकिन जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। ये है वो नियुक्ति पत्र, इसमें लिखा हुआ है डियर अजय कोठियाल, सिक्योरिटी गार्ड चंपावत, आपको 8,475 रुपये में ये नौकरी दी जाती है। आप कुछ ये दे रखी है फॉर्मेलिटीज़, ये आपने पूरी करनी है। ये बड़ी बेसिक फॉर्मेलिटी होती हैं। आप काम पे नहीं आओगे तो निकाल दिया जाएगा। आपके डिस्क्रिप्शन पे अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 1 महीने पहले एडवांस नोटिस दोगे। ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए ये मेल से भेजा है डिपार्टमेंट को ए स्क्वायर कंपनी ने, और ये है वो 25,000 रुपये जो हमने इस ट्रस्ट को जमा कराए। इसमें लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में जी, अजय कोठियाल जॉब फॉर सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। ये जो ट्रस्ट है और ये जो मालिक है ये दोनों एक ही हैं। इनका नाम अभी दिखाऊंगा मैं आगे। ये जिस दिन हमने पैसे जमा कराए 6 तारीख को, ये लिखा है ट्रांजैक्शन 6 अगस्त, और उसी दिन हमको 6 तारीख को अपॉइंटमेंट। ये जो है किस तरीके से घपले होते हैं, ऐसे बनाया जाता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP। इस RFP को सबसे पहले तो इनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए जिन्होंने बनाया। ये लोग क्या करते हैं, साइन मारते, नाम नहीं लिखते अपना, ताकि किसी को पता ना चले ये कैसे घपले करते हैं। क्योंकि मैं समझदार आदमी हूँ तो मैं पूरी डिटेल में गया हूँ। इसमें लिखा जाता है कि RFP ये बनी है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। कहते हैं इसमें कुछ करेक्शन होंगे तो वो ना मेल में हम कर देंगे। आगे होते हैं करेक्शन जो कि ओरिजिनल में नहीं होता और किसी को पता भी नहीं चलता क्या गड़बड़ी हुई है। कहते हैं कि अगर RFP कोई पढ़ने की भी कोशिश करे ना तो ऐसी भाषा लिखी जाती है कि ये जो है खाली अंग्रेजी लैंग्वेज में होगा। तो ये ना छोटी छोटी गुंडियाँ हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज में होगा। बेचारा आज का लड़का यहाँ का उत्तराखंड का, वो RFP कहाँ से पढ़ पाएगा? तो बस वो अपना घपले में फंसा रहता है। जो कंपनी है, जो ट्रस्ट है, उसका मालिक ये है अजय प्रताप सिंह, और जो ए स्क्वायर कंपनी है उसका मालिक ये है अजय प्रताप सिंह। आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे? डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे आपसे वहाँ? कुछ नहीं, एक मेरे से हमने 12वीं क्लास का अपना वो दिया था सर्टिफिकेट, ना इंटरव्यू हुआ। इस RFP में दे रखा है कि हर एक की नियुक्ति का तरीका होता है ना, कि ड्राइवर होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट व्हीकल का है, मोटर हैवी व्हीकल का है वो होना चाहिए, चौकीदार है तो कम से कम उसकी आंखें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो देख ही नहीं पाएगा चौकीदारी कैसे करेगा। कोठियाल साहब ये बताएं कि आप अंदर गए तो वो सब कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ हमारा। हाँ आप बताइए सर। आप अंदर गए, हमने देखा कि आपके हाथों में टिफिन था, हाथ में मिठाई का डब्बा था, आप लगातार वहाँ पे कर्मचारी अधिकारियों को मिठाई खिला रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और अजय कोठियाल जो है वो आने वाले समय में गांधीगिरी के माध्यम से राजनीति उत्तराखंड में करना चाहते हैं या संदेश देना चाहते हैं? जिससे आप गांधीगिरी बोलोगे, उत्तराखंड का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसे गांधीगिरी बोलेंगे आज हम? अगर हम इन ऐसे शब्दों में फंसे रहेंगे तो कर्नल अजय कोठियाल जो एक्सपीरियंस लेके आ रखा है इंडियन आर्मी से, और जो रिजाइन कर मतलब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आ रखा है, वो कैसे करेगा लड़ाई? ये गांधीगिरी है? आज तो मेरे को लगता है कि घूसागिरी होना चाहिए। अगर ये है, मेरे सर्वाइवल का सवाल है। मेरी शादी नहीं हो रही तो क्या हो गया कि सारे मेरे बच्चे हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, जज्बे से देखते हैं मेरे को,
इन्होंने केदारनाथ बनाया जिसकी वजह से मैं हीरो हो रखा हूँ। आज मैं गांधीगिरी करूंगा? मैंने केदारनाथ अगर गांधीगिरी से करा है तो ये काम भी फिर उसी तरीके से हो। कोटियाल साहब, एक ही कंपनी अभी तो ये स्क्वायर का नाम है, ऐसी कई आउटसोर्सिंग कंपनी है जिसमें युवाओं का शोषण सीधे सीधे किया जा रहा है। ये तो एक मामला है, आगे क्या करने वाले, क्योंकि बड़ा सवाल पे तो अब हमारा मुद्दा जो था हाँ। उसको मेरी समझ में आया कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण तो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम है। मेरे को ये लगता था कि शायद यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है और उसकी वजह से बेरोजगारी होगी। यहाँ तो उल्टा चक्कर है। यहाँ तो कोई सिस्टम बना करके और वो लेन देन करके वो करा जाता है तो आदमी बेरोजगार हो जाएगा। ये कहाँ से लाएगा 25,000 रुपए देने के लिए? मैं तो चलो एक पेंशन वाला आदमी हूँ, मैंने तो दे दिए 25,000, ये कहाँ से लेकर के आएगा? बता जरा किस्सा। पर कोटियाल साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर सुनवाई भी अंदर नहीं हुई, आप तो गए अंदर, आपने बोला कि अधिकारियों को तमाम ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसके बाद सुनवाई नहीं है, तो आगे क्या ऐसा रहेगा कि इनके साथ ऐसा भ्रष्टाचार ना हो और ये इस कार्य जैसी कंपनियां बंद कब होंगी? ये बड़ी बात है। सचिवालय ने तो मना कर दिया। मतलब मैं कभी इन चीजों को रिकमेंड नहीं करता हूं, पर अगर अपनी मौत का, अपने मरने का सवाल आ जाएगा तो आमरण अनशन भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें करना पड़ेगा। अगर अपने को सर्वाइव करने के लिए तो फिर वो कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, वो करा जाएगा।